क्या आपको पता है कि ये कलर्स अगर सही जगह पर होते हैं तो चमत्कार कर सकते हैं, और अगर यही कलर गलत जगह पर हो जाते हैं तो आपको बड़े बड़े नुकसान भी कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आपका शरीर पंच तत्वों से बना है, वैसे ही आपका घर भी पंच तत्वों से बना होता है। पंच तत्व यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो यही पंच तत्व जो हैं हमें अपने घर में भी बैलेंस करने होते हैं, और उनको बैलेंस करने के लिए हमें घर के पेंट्स जो हैं वो वास्तु के अकॉर्डिंग करने चाहिए। अगर ये पेंट्स और कलर वास्तु के अकॉर्डिंग हो जाते हैं तो ये बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी लाकर आपके सामने खड़ा कर देते हैं, और अगर यही अगेंस्ट हो जाते हैं तो ये बहुत बड़े बड़े मौके हाथ से निकाल भी देते हैं। तो आज की वीडियो बहुत अच्छी बनने वाली है, क्योंकि आज मैं आचार्य प्रीति सिंघल फ्रॉम वास्तु की बात करने वाली हूँ आपके घर की दीवारों के रंगों के बारे में। क्योंकि ये घर की दीवारें खाली ऐसा नहीं है कि बस आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, ये दीवारें आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज भी देती हैं, नए लोगों से मिलवाती हैं, और नए नए मौके आपकी जिंदगी में बार बार लेकर आती हैं। तो ऐसे ही घर के रंगों के बारे में जानने के लिए कि कौन से रंग किस दिशा में होने चाहिए और कौन से रंग किस दिशा में नहीं होने चाहिए, इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अब मैं इसी तरह के और बहुत सारे वास्तु टिप्स आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो बात करते हैं आपके घर के दिशाओं के अनुसार घर के दीवारों के रंगों के बारे में। किस दिशा में कौन से रंग होने चाहिए और किस दिशा में कौन से रंग नहीं होने चाहिए। तो अब आप सबसे पहले तो क्वेश्चन ये करेंगे कि आपको कैसे पता चले कि आपके घर की कौन सी दीवार किस दिशा में आ रही है। बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप अपना फोन लीजिए और उस पर कंपास खोलकर अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाइए। घर के सेंटर में जब आप खड़े होंगे तो आपका कंपास आपको बताएगा कि किस डायरेक्शन में नॉर्थ है, कहाँ पर साउथ है, कहाँ पर वेस्ट है, कहाँ पर साउथ ईस्ट है। आप उसी हिसाब से अपने घर के मैप में वो डायरेक्शंस को मार्क कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि नॉर्थर्न वॉल कौन सी है और ईस्टर्न वॉल कौन सी है, साउथर्न वॉल कौन सी है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन में आपके घर में ब्लू कलर होना चाहिए। ब्लू कलर अपॉर्चुनिटीज का भी होता है, जल तत्व है यहाँ पर। ये अपॉर्चुनिटीज आती हैं हमारे पास वो मौके जो कि क्लाइंट्स को हमारे पास लेकर आते हैं, और जो भी हम यहाँ पर देने बैठे हैं हम उनको वो देकर उसके बदले में पैसे लेते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज कहाँ से आती है? ये अपॉर्चुनिटीज आती है आपके नॉर्थ डायरेक्शन में। तो नॉर्थ डायरेक्शन में या तो आप ब्लू कलर के कर्टन्स भी ऐड कर सकते हैं, और अदरवाइज लाइट ब्लू कलर या स्काई ब्लू कलर या ब्लू का कोई भी अच्छा सा शेड आप वहां पर करा सकते हैं। इसके बाद जब हम थोड़ा सा ईस्टर्न साइड जाते हैं, यानी कि ईस्ट वाली वॉल क्या है? ईस्ट डायरेक्शंस का एट्रीब्यूट है कि वो हमें संसार से जोड़ता है, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज से जोड़ता है, बहुत सारे नए लोगों से जोड़ता है, जो कि हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं, हमारे लिए और मौके लेकर आते हैं, दूसरों को हम अपना डिलीवरेबल दे सकें। ये मौके बार बार आए, बार बार हमारी सर्विस कोई ले, बार बार हमारे पास पैसे आए, तो ये सिर्फ हमको दे सकती है इस डायरेक्शन। ये रिपीटेशन जो होता है ये इस डायरेक्शन देती है। इस डायरेक्शन में हमें ग्रीन या वुडन कलर करना चाहिए। ग्रीन कलर जो होता है वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन कलर करने से ग्रोथ होती है। किस चीज की ग्रोथ होगी? आपके उन मौकों की, आपके स्किल्स की। जब आप बार बार अपनी सर्विस को देंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। तो वहां पर आप चाहें तो ग्रीन कलर के प्लांटर्स भी रख सकते हैं, और चाहें तो वहां पर हल्का सा ग्रीन कलर भी करा सकते हैं। इसके बाद डायरेक्शन आती है साउथ डायरेक्शन, जो कि नेम, फेम की और मनी की डायरेक्शन होती है। इस डायरेक्शन में आपको रेड कलर करना चाहिए। रेड कलर को आप ऐड कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, कर्टन की फॉर्म में, कुशंस की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप यहाँ पर रेड कलर को ऐड कर सकते हैं। रेड कलर ऐड करने से आपका कैश फ्लो बढ़ता है। कैश फ्लो बढ़ता है, आपका नेम और फेम अच्छा होता है, लोग आपको जानना शुरू करते हैं, आप अपनी एक इमेज बनाना शुरू करते हैं। ये सारी के सारे एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो साउथ से आते हैं। फिर आता है साउथ वेस्ट वाला एरिया, जो कि अर्थ एलिमेंट होता है।
जैसे कि अर्थ की प्रॉपर्टी होती ही है कि वो आपको स्टेबिलिटी देता है। स्टेबिलिटी यानी कि आप अपनी स्किल्स में लगातार बने रहें। ऐसा ना हो कि आप स्किल्स छोड़ छोड़कर रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करें और पुराना पकड़ ही ना पाएं। अगर आप ऐसा कुछ फील करते हैं तो अपने घर के साउथ वेस्ट एरिया में बेस कलर जो कि अर्थन कलर होता है उसको कराएं। उससे आपके स्किल्स में आपकी स्टेबिलिटी बनी रहती है और आप अपनी स्किल्स को लगातार इंप्रूव करते हैं। फिर आता है वेस्टर्न साइड। वेस्टर्न साइड में जो कि स्पेस की साइड होती है, जो कि गेन्स की भी होती है, यहाँ से आपको गेन्स मिलते हैं, अचीवमेंट्स मिलते हैं। यहाँ पर कभी भी कोई ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा ऑफ वाइट, ग्रे और वाइट कलर का यूज करना चाहिए। वाइट कलर यहाँ का सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाला कलर होता है। अगर आपको लाइफ में गेन्स नहीं हो रहे हैं, आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं पर कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं, तो अपनी वेस्ट वॉल पर वाइट कलर कराइए। ऐसा कराने से आप अपने घर के 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। अब ये हमने कलर्स की बात तो कर ली है कि हमने 5 एलिमेंट्स को कैसे बैलेंस करना है, पर क्या आपको पता है कि एंटी कलर्स भी होते हैं। अब हमने कलर्स कैसे कैसे किस जोन में करने हैं वो तो बात कर ली है, पर कई बार ये कलर एंटी भी हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप नॉर्थन साइड में रेड कलर कर दे तो आपकी अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक कर देगा। अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक होंगी तो आपका कैश फ्लो भी रुक जाएगा। ऐसे ही सेम अगर हम कैश फ्लो वाली डायरेक्शन में ब्लू या ब्लैक कर देते हैं तो भी हमारी अपॉर्चुनिटीज रुक कर हमारा कैश फ्लो खराब हो जाता है। तो हमें हमेशा एंटी कलर्स करने से बचना चाहिए। जो जोनल कलर है वो ही करने चाहिए। और इसका एक बहुत अच्छा सा ट्रीटमेंट ये है कि आप सारे ही घर को ऑफ वाइट, बेस या फिर लाइट ग्रे, बहुत ही अर्थन कलर के साथ, बहुत ही लाइट शेड के साथ पेंट करा दें। इससे पूरे घर पर जब एक ही शेड का पेंट होगा जो कि बहुत ही माइल्ड सा कोई लाइट कलर होगा तो कोई इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर नहीं आएगा और आप अपनी लाइफ में लगातार ग्रो करते रहेंगे। और ये जो मैंने आपको जर्नल के अकॉर्डिंग कलर्स दिए हैं उनको आप किसी भी फर्नीचर की फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे वास्तु टिप्स के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।